नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। साथियों, इस वीडियो टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे। हमारा हर एक वीडियो एक कोर इशू, एक महत्वपूर्ण आज के समय में जो चैलेंजिंग इशू है, जो महत्वपूर्ण चुनौती में बना है, वो मुद्दा, ऐसे मुद्दों को उठाती है, उस पर बात करती है। रियल ज्ञान, आपको वास्तविक ज्ञान, वास्तविक नॉलेज और वास्तविक चीज़ों से अवगत कराती है, केवल उन मुद्दों का जो कि हमारे लिए, आपके लिए, धर्म से, पॉलिटिक्स से, जो आपके राजनीति, व्यापार, कॉरपोरेट, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे आने वाले भविष्य का एक आधार स्तंभ तय करेगा। और जितने जो समाज, जो सोसाइटी, जो हमारी परिवेश, जो हमारा राष्ट्र जो विकृत हुआ है, जो इसमें खामियां हैं, जो विकृतताएं हैं, अनियमितताएं हैं, जो इरेगुलरिटीज़ है, इसके बारे में हम बात करते हैं साथियों। तो यही मुद्दे में एक आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण, धर्म का धंधा, जो आपके तथाकथित हिंदू सनातन धर्म बोलते हैं, जिसमें इसमें आज ये इतनी विकृत हो गई है पूरी समाज, सोसाइटी। यहाँ धर्म के नाम पे व्यापार चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, और आज आप देखेंगे कि बहुत लोग तो एक्सपोज हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनके चरितार्थ हो रही हैं, उनकी जितने भी कुकृत्य हैं, कुकर्म हैं और जो मिथक भाषी हैं। आज बच्चों की फौज लगा दिया गया है वृंदावन में, मथुरा में, काशी में, बाल कथावाचकों के लिए। समझ रहे हैं किस तरीके से ये धर्म का धंधा चमक रहा है। लोगों को मिथक, जिस बच्चे को अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान नहीं है, वो कथावाचक और भगवान का रूप मानकर लोग उसको दर्जा देकर चला रहे हैं, जिसको भौतिक दुनिया से लेकर, जो आध्यात्मिक से लेकर, धर्म से, सत्य से, और क्या है एक्चुअल में जो धर्म, सत्य धर्म क्या, इन चीज़ों के बारे में अवगत ही नहीं। उसको खुद स्वयं के बारे में इतनी जानकारी नहीं, ना इतिहास, ना राजनीति, ना विज्ञान और तकनीकी, ना तो पर्यावरण, ना तो परिवेश, ना तो जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, किसी के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं है, ना तो ज्ञान विवेक है, ना तो वेद शास्त्र पता है। बस इसको कुछ संस्कृत के वर्ड पढ़ा दो, गीता भागवत का बुक दे दो और इनको धर्म के धंधा में ढकेल दो। आपने देखा बहुत लोग एक्सपोज हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। जैसे किसी के पिता हैं तो अपने पुत्र को अपने धर्म कारोबार में, उस मूक बालक को, जिनका भी विवेक बुद्धि अभी ढंग से खुला ही नहीं है, उनके फ्यूचर भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है। जैसे अभिनव अरोरा का आपने देखा। आप इसी तरीके से जो जया किशोरी के देखें कि जो एक टाइम में डांस में जाती थी, बुगी बुगी बू में, वो कथावाचक बनती है। कथावाचक बन के आज उसका कितना कंट्रोवर्शियल, जो लेदर बैग, जो क्रिश्चियन डायर के बारे में इशू हुआ और उसने बताया। ठीक है, ये आपको धर्म के नाम पे आपके धर्म गुरु, आपके कथावाचक बनते हैं। आज आपने देखा कि कोई तो स्वयं अपने आप को भगवान का दर्जा, भगवान का ओहदा, पद भी छीनने को तैयार है। काशीनाथ मिश्र, पंडित काशीनाथ मिश्र, ओडिशा के, जो खंडायगुरी के, जो अपना वैकुंठ धाम बना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से वो अपने पुत्र को वो कल्कि अवतार बताता है, माधव बताता है, और लोगों को त्रिकाल संध्या करवाता था, माधव माधव नाव जपवाता था, धारा में जुड़िए बोलता था और उनके दर्शन कराते थे। उसके पद, चरण पद पे वो गीता भागवत रखते हैं, तुलसी की माला रखते हैं उनके पैरों में। ठीक है, और उनको भगवान जगन्नाथ से भी बड़ा कल्कि अवतार बता रहे थे। कौन? काशीनाथ मिश्र। तो इस पे बात करेंगे हम। और बहुत से हैं आपके जो धर्म गुरु हैं, आपके जो धर्म प्रचारक हैं, ये हिंदू जागरूकता अभियान निकाल रहे हैं, हिंदू जोड़ो अभियान निकाल रहे हैं, सनातन बचाओ ये अभियान निकाल रहे हैं। अभी जैसे आपके देखेंगे बाबा बागेश्वर धाम की जो यात्रा चल रही है, इससे पूर्व में आपने देखा कि आपका गिरिराज सिंह, जो आपके केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं, वस्त्र मंत्रालय के, वो भी हिंदू जगाओ रैली निकाल रहे थे और क्या बता रहे थे कि हर घर में तलवार रखो, त्रिशूल रखो, और जब भी कुछ आए तो अपने रक्षा के लिए कूद जाओ। वो कुल मिलाकर हिंसक, उन्मादी बना रहे थे लोगों को। मतलब आप लोकतंत्र में मंत्री बन के आए हो, चुन के आए हो प्रतिनिधि हो, तो आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे मतलब भरोसा नहीं है।
आप उस प्रोसेस में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पे भरोसा नहीं, इसलिए आपने घरों में हिंदुओं को क्या बोल रखे, हिंदू हो आप लोग, सनातन की रक्षा के लिए घर में तलवार रखिए, भाले रखिए और बोल रहे त्रिशूल रखिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, वो रैली में बोल रहे हैं कि ये हिंदू जागरूकता, यही मतलब आप लोकतंत्र में आपको भरोसा नहीं, मतलब आप भी चाहते हो कि एब्सोल्यूटिक्रेसी परमतंत्री व्यवस्था आए। एक बात हम इसमें तो बात करेंगे, पहले धर्म के धंधों को ही इसको उजागर कर, जितने भी आपके तथाकथित धर्म गुरु, क्योंकि आप अंधभक्ति में डूबे हो, आप मूर्ख हो, आप अज्ञानी, खुद आपको पता नहीं कि आपका वास्तविक धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, और आपको झूठे हिंदू सनातनी बन के आप घूम रहे हो। और ये लोग आपको प्रोपेगेट करके, दुष्प्रचार करके, आपको मोबिलाइज करके, आपको बच्चों को, आपकी बूढ़ों को, आप सोचो आपके माता पिता उस मूर्ख के पैर पड़ रहे हैं जाके, आपके बुजुर्ग माता पिता, आपके माता पिता यंगस्टर, आपके यंगस्टर बच्चे, आपके पुत्र पुत्री उसको भगवान मान के अपने आप को उसके रूप में सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। आप इस बात को मानिए, कर्म इंसान को भगवान बनाता है, कोई धर्म नहीं बनाता, ये वास्तविक तथ्य है। आपने जैसा कर्म करा, कर्म ही आपको महात्मा बनाता है, आपको गांधी से महात्मा बनाता है, फादर ऑफ नेशन बनाता है, राष्ट्रपिता बनाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कर्म वैसी थे, उसने कर्म करा था, सत्य अहिंसा की शिक्षा दी, भाईचारा की, बंधुता की, देश को आजाद कराने के लिए। कर्म ही आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाता है। आपने जो कर्म किए देश की आजादी के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने अधिकार के लिए, कर्म ही आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाता है, जो अपने अपार्थाइड की, छुआछूत की नीति के बाद विरोध, महिला अधिकारों की बात, जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो आप हमारे अंबेडकर की जो विचारधारा की बात रही, किस तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स में महिलाओं को अधिकार देना, जिस तरीके से जो दलित दबे कुचले लोगों का शोषण होना, और एक संवैधानिक तंत्र बनाकर, एक सिस्टम बनाकर, अनेकों राष्ट्रों के, देशों के संविधान का अध्ययन करके, वर्षों तक अध्ययन करके, उनके कोर चीज़ों को, मूल्य प्रणाली को लाकर हमारे संविधान में रखना, और आपको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना सिखाना, एक राष्ट्र, एक परिवेश, एक धर्म, संविधानिक धर्म, संविधान की बात करना, तो ये उसको अंबेडकर बनाता है। कर्म ही आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाता है। क्यों? कर्म आपने जब एक टाइम में वो भी थे धर्म में, साथियों 1900 जब प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब की बात थी, 1954 की बात है। जो आज के जो आरएसएस है, जो प्रबंध, जो संघ संचालक है, आपके जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जिस तरीके से उसको टूटा था, हुआ था, उसके बाद नए उसमें जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आरएसएस संघ संचालक और इनके द्वारा इन्विटेशन भेजा गया कि आप आइए, मंदिर का उद्घाटन करिए। हायर वैल्यू वाला पीएम था, वो बोला मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्र का प्रधानमंत्री, कोई एक धर्म, एक संप्रदाय का नहीं हूँ, तो मैं एक धार्मिक सभा, एक धार्मिक मंदिर के उद्घाटन इस समारोह में नहीं जा सकता। ये था मूल्य प्रणाली उस प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जाके खुद राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कहाँ है उनका राम? कोई राम नहीं है वहाँ पे, कोई कृष्ण नहीं, कोई राम नहीं इनके लिए। ठीक है, ये पूरे आपको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर, मूर्ख बनाकर, ये आपसे और ये लोग भी अब जान गए, सरकार वही चल रहा है, लोकतंत्र आपकी प्रक्रिया वही चल रही है, पूरी सिस्टम प्रणाली, इकोसिस्टम आपके जो पारिस्थितिक तंत्र बना दिया गया है कि आपको झूठे मिथ्या धर्म में फैलाकर आपको लड़वाया जाए, आप किससे वोट्स पाया जाए, आपसे वैधता पाया जाए, लेजिटिमेसी, और आप ही पर शासन किया जाए, आप ही का शोषण किया जाए। तो इसी चीज़ को हमारी जो जनता ने, हमारी जो मूर्ख जनता ने, क्योंकि प्रजा मूर्ख है, तो मूर्ख जनता ने इसको कैचअप कर लिया कि सरकार जब ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य से चल रही है, तो क्यों ना आज के बच्चे में अब कोई साहित्य, कला, जो आविष्कार, विज्ञान, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, नए गणित, तर्क, विद्या, ज्ञान की बात नहीं हो रही है, नए ज्ञान, कथा, संस्कृति, कल्चर, परिवेश, नए नृत्य शैली, विधाएं, संस्कृत, गाना, किसी भी चीज़, सॉन्ग्स, किसी भी चीज़ की बात नहीं हो रही। मूर्तिकला, साहित्य, चित्रकला, पेंटिंग, आर्टिस्ट, कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। सब क्या बन रहे हैं?
मूर्ख अंधभक्ति में, मूर्ख हिंदू सनातन धर्म के रक्षक, मूर्ख प्रोपेगेंडा के संचालक, और सब अपने बच्चे को धर्म कथावाचक बना रहे हैं। गीता भागवत पढ़ो, किताब पढ़ना छोड़ो, साइंस इनोवेशन की बात छोड़ो, प्रकृति की बात छोड़ो, पशु पक्षी के संरक्षण की बात छोड़ो, बस जाओ गीता पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, सत्य वचन कथो, और जाओ 2 अक्षर पढ़ लो। जब आपको अक्षर ज्ञान हो जाए तो जाके इसको अपने वाणी में बोलते रहो और कमाओ, लाखों करोड़ों छापो। मूर्ख अंधभक्त लोग आएंगे, आपके पैर पड़ेंगे, भीड़ भीड़, जो गाय भेड़िए होते हैं ना, तो जिस तरीके से उसको भेड़िए में आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, कश्मीर लद्दाख टाइप में, तो जो बाड़ा बना रहता है, आप जैसे साइबेरियन एरिया में भी जाएंगे तो जैसे डियर वहाँ का बनाते हैं, तो वो लोग बाड़ा बनाते हैं और वहाँ सारे भेड़ को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे भेड़, वैसी भेड़ ये लोग, ये जो धर्म गुरु कथावाचक हैं, जो आपको गीता ज्ञान के नाम पे, अमृतवाणी के नाम पे, भगवान की कथा सृजन गुणगान के नाम पे आपको भेड़िए की तरह भीड़ में बैठा लेते हैं, भीड़ की तरह। और वो भेड़िया है, जो भेड़िया है वो आपका शिकार कर रहा है। आप इस चीज़ों को जानिए, आप तो भेड़ बने हो, और वो भेड़िया है, चतुर भेड़िया है। और उसने अपने पुत्र को, अपने परिवेश को, और जो भी जो गुरु धर्म गुरु बन रहे लोग, ये आपको जान गए हैं कि आप कितने मूर्ख हो, कितनी अनभक्ति में डूबे हो। आपको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। और आपके भारत में हिंदू धर्म के नाम पे, कथा तथित सनातन के नाम पे आपको मूर्ख बनाना सबसे आसान बात है। ये चीज़ों को लोग जान गए हैं, तो इसीलिए आपको खेल रहे हैं, समझ रहे हो। नहीं तो मजाल है, हमने बार बार बोला, कमेंट भी करा कि काशीनाथ मिश्र जी अपने बेटे को जो कल की अवतार बताए, ये प्रोपेगेंडा। एक महादेवी है और एक उनके गुरु जो उत्तराखंड के हैं लोग, दोनों पति पत्नी, इनका भी बहुत न्यूज़ में चला। बहुत लोग ऐसे हैं ना, अभी जितने झूठे धर्म प्रचारक धर्म गुरु बने, अब पहले भी देखो, आज ही नहीं, पहले भी इनका बात खुला। इनके लेकिन जैसे जो गलत करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, अपने आश्रम में रखकर महिलाओं का शोषण करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, बलात्कार करते थे, जैसे आसाराम टाइप के लोग, राम रहीम टाइप के लोग, तो ये लोग अपना सच्चा डेरा सौदा ये सब करके लोग शोषण करते थे। इन पे केस होती थी, बहुत मुद्दे आते थे। इनका जो राजनीतिक दबदबा रहता है, पॉलिटिकल, इनके हेजे में नहीं रहती है, तो ये लोग बच जाते हैं, बार बार बेल में आते हैं, छूट के आते हैं, सरकार इनको समर्थन देती है, क्योंकि ऐसे अंधभक्ति लोग जुड़े हैं कि जो इनके आश्रम, इनकी संस्था जुड़े हैं, उनका एक वोट बैंक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इनका एक दबदबा है उन क्षेत्रों में। तो जिनको ये लोग बताएंगे, जिनका ये लोग समर्थन सपोर्ट करते हैं, तो उनको काफ़ी वोट में फ़ायदा होता है। जैसे आप हरियाणा, चंडीगढ़ इस एरिया में जाएंगे ना, पंजाब, तो इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इनका दबदबा रहता था, जैसे आसाराम, राम रहीम, आज भी है। इसीलिए पेरोल पे आते हैं, बार बार पेरोल पे छुड़वाते हैं, इनके गवर्नमेंट छुड़वाती है, क्योंकि उनके वोट के टाइम में, क्योंकि इनको लेजिटिमेसी इनसे चाहिए। और इनका वोट बैंक, जो अंधभक्ति में डूबे हैं साले मूर्ख लोग, इनको इनका सपोर्ट चाहिए। हम उनको गाली देते हैं, डांटते हैं, क्योंकि वो लोग अंधभक्त हैं। जो सत्य को नहीं जानता, सत्य धर्म को नहीं जानता, वो सच्चा बाबा, सच्चा पासा, जो लास्ट जजमेंट डे है ना, जो सच्चा पासा बोलते हैं, जिसको सच्चा अकबर है, वही राम है, वही रहीम है, उसके तलवार से ना, देखो ये लीला चल रही, भेद खुलना क्या है, एक ऐसी पॉजिटिव, ऐसी सकारात्मक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो सब जगह अपने सोच विवेक से हर जगह कृत्य करे, क्योंकि अंत है, सबके भेद, सबके राज खुलेंगे। जो जितना मिथ्या प्रचारक है, जितना झूठ लोगों को गड्ढे में ढकेलने का काम करेंगे, लोगों को अंधेरे में डालने का काम करेंगे, वो सारे एक नया उजाला शक्ति काम कर रहा है, अपना प्रोटोकॉल पूरी तरीके से वो फॉलो कर रहा है। वो नौकरशाह से लेकर बड़े उद्योगपति से लेकर सबका भांडा फोड़ हो रहा है, ठीक है। झूठे धर्म गुरु, धर्म प्रचारक, जो कथावाचक, बाल कथावाचक, बड़े कथावाचक, महिला कथावाचक, चाहे जो भी रहे, धर्म गुरु के नाम पे आपके जो पंडित जी हैं, अन्य जैसे जितने भर के मुल्ला, हाजी, तो हर किसी का पोल, हर किसी का जो गलत है ना, जो सत्य के मार्ग नहीं है, उनका जो पोल पट्टी खुल रहा है, और सत्य जो जनता के सामने सत्य आ रहा है। क्यों? ये परमेश्वर का युग परिवर्तन का बेला है, नया परमतंत्री व्यवस्था आने वाली है, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम। ये पूरी सिस्टम देखना एब्सोल्यूट होगा उस एब्सोल्यूट गॉड से, तो जहाँ किसी को भी माफ़ी के नहीं, सबका राज खुला जाएगा, सबका भेद खुला जाएगा, और सबको एक न्याय के तराजू और एक तलवार से दंड दिया जाएगा। जो न्याय की देवी है ना, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में जो तलवार होती है ना, तो न्याय का तराजू और इसमें दंड होगा एक तलवार से। सबको एक साथ, कोई भी धर्म, समाज, संप्रदाय, कोई भी जाति, कोई भी कारपोरेट, राजनीतिक या व्यापारिक घराना, कुछ भी क्यों ना हो, सबको एक तराजू से तौलकर एक तलवार से वह परमेश्वर सबको दंड दे रहा है, सबको दंड का भागी बना रहा है। वो जानता है सत्य क्या है, वो एक नज़र, एक विवेक में लोगों को जान जाता है कि वाक्य जिसने परमेश्वर ने, जिसने पृथ्वी, जो प्रकृति, जितनी ऊर्जा है,
जो आपके सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, जितने आकाश मंडल है, नवग्रह नक्षत्र हैं, आपकी ब्लैक होल है, आपकी जो प्रकृति परिवेश, जो जितने आइसोट्रॉप आयनोट्रॉप, जितने समताप मंडल, आयन मंडल, जो सारे मंडल्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, जो आपके देखेंगे प्रकाश, वायु, गगन, जल, धारा, प्रवाह, सब अपना कृत्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक शक्ति ही वही परमात्मा की परम शक्ति है, एब्सोल्यूट है, और वो अपनी क्रिया को पूरी तरह लगातार चला रहा है। जितने आप मूर्ख हैं, जितने आप दुष्ट हैं, जितने आप कुकृत्य करेंगे, वैसा ही दंड के आप भागी बनेंगे। और इस धर्म के धंधे में न केवल गुरु, उनके चेला भी, जो उनकी भक्ति, जो मूर्खता, अंधभक्ति में जाते, इनका भी राज खुलता है ना, उन लोग को भी दंड मिलता है, क्योंकि उनका दिल मन टूटा। उनका दंड कैसे हो कि जिसके अंधभक्ति में आप डूबे हो, जिसके त्रिकाल संध्या में आप डूबे हो, जिसको आप गुरु मान रहे हो, वही फर्जी कहाया, वही एक्सपोज होता है, तो आपको तो दिल को चोट पड़ा, आपको तो धक्का लगा ना, यही आपके लिए दंड है, क्योंकि आप अंधभक्ति में डूबे थे, झूठे धर्म में डूबे थे, झूठे सनातनी। सत्य सनातन क्या है पता है? आपकी सोल अंतरात्मा है, आपकी आत्मा ही, और वही वास्तविक सनातन है। ये गीता की बात है। और आत्मा से सनातन कोई नहीं है, ना सनातन धर्म नहीं, आत्मा सनातन है। और अपनी अंतरात्मा की सत्य की बात को पहचानिए। आत्मा आपका क्या कहता है? हृदय आपका प्योर सोल, इनर सोल, तो वही सत्य धर्म होगा। और मनसा वाचा कर्मणा से आप पवित्र रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, उससे बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। अगर सर्वोत्कृष्ट आप गुण देखेंगे तो न्यायिक दयालुता, आप न्यायप्रिय हो, दयालु हो हर किसी के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी से लेकर मानवों के लिए भी दयालु हो, दुष्टों के लिए भी दयालु हो। लेकिन एक बार क्षमा धर्म होता है, प्रेम, करुणा, बंधुत्व और एक क्षमा की भावना। एक बार क्षमा करो, फॉरगिवनेस में बहुत कुछ है। अगर वो मान जाता है तो ठीक, सत्य धर्म परमेश्वर के चरणों में आ गया तो उचित है, नहीं तो उसको परमेश्वर का जो तलवार है और उनकी जो तराजू है, जो सीधा हृदय को, जो सत्य और झूठ में ना, परमेश्वर का जो तराजू है ना, लोगों को नहीं तौलता, उसके हृदय, उसके सोल, उसके इनर सोल को तौल के देखता है कि कितना फंसा है, कितना मिथ्यावासी हो गया है, कितना झूठ में फंसा है, कितना लोगों का शोषण कर रहा है अपने व्यापार के नाम पे। और आज के लोग जो धर्म के धंधे बना के, तो ये जो जागरूकता, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये परमेश्वर के ही सौजन्य से हम उसका इंडिकेशन, हम उसके सूचक, उसके संकेतक को जानते हैं साथियों। देखो हम कौन कौन है, जिसके हम आपको फोटो पिक्चर नहीं दिखाने वाले, हमने आपको नाम बता दिया, आप खुद जानते हैं इनके बारे में। अब देखिए सोशल मीडिया में किस तरीके से इनका भांडा फोड़ हुआ, इनको छोड़ के भागना पड़ा। अपने बैकुंठ धाम बनाए थे उदयगिरी खंडागिरी पहाड़ी में। बीच में लोग अभी हाल फिलहाल 1 से 1.5 महीना पूर्व ये विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोगों को अपने यहाँ बुलाकर खंडागिरी में एक धर्म सभा के नाम पे प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और ये जो धर्म सभा है कल्कि अवतार के नाम पे, हम भी इसमें जाने वाले थे, लेकिन हमने जाना इनके चरितार्थ को हमने पूर्व में ही जाना था। तो हमने सोचा कि देखो अगर कहीं गलत है, कहीं झूठ, एक सत्य परमेश्वर का धर्म होता है, और ये गलत कर्म कुकर्म में है, तो हम क्यों इसके बढ़ावा दें, क्यों जाएं जी। अब ये फर्जी लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, फर्जी तरीके से भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे, कल्कि की भविष्य और पुराण भविष्य मालिका के नाम पे कथावाचक बनकर ये अपने ही पुत्र को माधव बुलाकर, कल्कि अवतार बताकर, त्रिकाल संध्या बनाकर लोगों को धारा में जोड़ने के नाम पे ये इनके पैसा का ठगी करता था। और अपना अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये विशाल प्रोजेक्ट था, इसका बड़ा प्रोपेगेंडा था कि लास्ट में फाइनली इनका भी ऑब्जेक्टिव हुआ था कि जो आएगी परमतंत्री व्यवस्था, एब्सोल्यूटिक व्यवस्था, इसमें इनके बेटा कल्कि अवतार का आएगा और वो राजा होगा, वही राज करेगा। और ये स्वयं उसका पिता है, और ये राज शासन जो राजशाही चलेगा, लोकतंत्र खत्म होगी और ये राजा होगा, ये कल्कि होगा। तो ये दूरिया मोबिलाइज कर रहा था लोगों को। लेकिन वास्तविक धर्म जो सत्य धर्म है, जो कल्कि जो है, इनकी लीला जो परमपिता परमेश्वर की, ये क्या मजाक है क्या? कोई भी उठकर पैसे के बल पे, प्रचार के बल पे, मीडिया पावर के बल पे, आपने देखा ना आज के हमारे प्रधानमंत्री भी तो कल्कि धाम, कल्कि लीला, जगह जगह नाम लेते नहीं थकते ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आपने अपनी आंख बंद करा है, आपने अपने आंख, बुद्धि, विवेक सब बंद करा है। ठीक है, मानते हैं बहुतों में अब तो बुद्धि विवेक है ही नहीं। आज के बच्चे लोग तो पूरे सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम में, सब में बर्बाद हो गए, चले गए, यूट्यूब शॉर्ट्स में। लेकिन क्या आप जरा सा भी, जब आपको खाना क्या है,
पीना क्या है ये चीज़ पता है आपको, पहनना क्या है, करना क्या है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि जब आप एक कपड़े पहनने के लिए, एक शर्ट और एक पैंट जूता के लेने के लिए इतना सोचते हैं, इतना छांटते हैं और सोच विचार करके क्या ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, मुझ में कैसे लगेगी, कैसे जचेगा, तो क्या जिस धर्म का चोला आप ओढ़ते हो, जिस धर्म का चोला पहनते हो, इसमें आप इस मूर्खों, इन बेवकूफ़ कथावाचकों, प्रचारकों, धर्म गुरुओं के प्रोपेगेंडा जाल में आप कैसे फंस जाते हो। ये तो आपकी पूरे जीवन लाइफ आपकी आत्मा के लिए है, जो आपकी पूरी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके एक्सपेंशन को, विस्तार को प्रदर्शित करता है। तो आप जब एक शर्ट पहनते हो, एक पैंट पहनते हो जो 2 महीने से 3 महीना तक मुश्किल से नहीं जाने वाला, इसमें इतना सोच विचार करते हो और उसको खरीदने के लिए, लेकिन आप पूरी जीवन अपना सर्वस्व, अपने बाल बच्चे सबका उस धर्म के नाम पर उस जगह में ढकेल रहे हो, तो क्या आपकी इतनी बुद्धि, विवेक, तर्क विद्या, ज्ञान आपको नहीं है कि सच्ची चीज़ों को परख ले, एक सत्य के तराजू में जान ले, अपने अंतरात्मा में परख के तो देखिए कि चीज़ क्या है। अगर आप सुधर जाते हैं, आप सत्य के मार्ग में आते हैं, आप सत्य धर्म के मार्ग में आते हैं ना साथियों, मानव धर्म, मानवता को आप जानते हैं, आप एक भाईचारा, बंधुता, एक प्रकृति प्रेम, एक जीव जंतु, वन्य प्राणी से लेकर हर चीज़ जो आपके वाइल्ड लाइफ हैं, जो आपके एनिमल हैं, हर किसी को, एक प्रकृति को आप अपना मान के चलते हैं, वही सत्य धर्म है। अब प्रकृति से बड़ा परमेश्वर, परमात्मा कोई नहीं है। परमेश्वर जो सकारात्मक ऊर्जा है हर किसी के हृदय में, हर किसी के ऊपर आएगी, हर किसी के प्रवास करेगी। आप सत्य चीज़ों को जानो, परखो, पहचानो। जब आप एक शर्ट लेने के लिए इतना आप नखरे करते हो, एक पैंट लेने के लिए, एक गमछा लेने के लिए, समझ रहे हो, तो आप धर्म का जिस चोला को ओढ़ने वाले हो, हमेशा के लिए ओढ़ रहे हो, उसको झूठे हिंदू सनातनी में आप क्यों फेंक में चले गए। ये आपके, ये बाबा बागेश्वर टाइप के लोग, ये आपके जो रामभद्राचार्य टाइप के लोग, आपके ठीक है धर्म गुरु है, सब फर्जी हैं, सब फेक हैं। ये आपके साथ खेल रहे हैं। ये जया किशोरी, ये अभिनव अरोरा, आप देख रहे हो, एक बच्चे ने अभी अपने बहुत कुछ है, ये काशीनाथ मिश्र, बहुत लोग हैं ऐसे। अभी यूपी में देखा कि एक स्वयं को ईश्वर शंकर का रूप मानता था, कितने लोग दब के उसके पैर चरण की धूल लेने के लिए दब के मर गए, 100 लोग, 100 से ऊपर के लोग। ये आपकी सरकार, आपके तंत्र, आपकी लोकतंत्र क्या कर रहा है? क्या उनको लोगों को आज तक न्याय मिला, जस्टिस मिला? ये पूरी डेमोक्रेसी प्रक्रिया ही फर्जी है। पूरा इस तंत्र को उखाड़ के फेंकना है। इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के कारण ही आपको धर्म के नाम पे, आपके संप्रदाय के नाम को आपको भड़काया जा रहा है, चाहे आप किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म, वर्ग से हों। ये पूरी सिस्टम ही करप्ट है, भ्रष्ट है, व्यर्थ है। ये सरकार ही इनको प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ाती है कि लोगों को जितना से ज़्यादा धर्म के नाम पे अफीम पिलाया जाए, मूर्ख बनाया जाए, नशे में डाला जाए, धर्म के नशे में, झूठे धर्म के नशे में, ताकि आप सत्य को पहचान ना पाओ, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है जान ना पाओ। पूरे इनके साथ इन नौकरशाही, इनका अग्रपंक्ति वेनगार्ड बनकर लगे रहते हैं। तो साथियों, इस धर्म के धंधा को बंद करिए, विरोध करिए। आपके वास्तविक, आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, आपके जो परिवेश, आपकी जो संस्कृति, आपके जो पर्यावरण, इनको सहेजने की, सुरक्षित करने की, रोजगार की बात करिए, सत्य की बात करिए। आपको आपका राजा आपके कर लेकर, आपका अधिकार लेकर, आपकी वैधता लेकर आपके लिए क्या कर रहा है? क्यों ये झूठे धर्म को, प्रचारकों को बढ़ावा दे रहा है? क्यों ये पूरी मीडिया तंत्र, ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सारे चीज़ें आज क्यों बिक चुकी है, क्यों बर्बाद हो चुकी है? क्यों धर्म के धंधा को ये लोग बढ़ावा दे रही हैं? आपके टैक्स के पैसे से, आपके पैसे से, आपके डायरेक्ट पैसे से आपके घर में न्यूज़ टीवी चैनल आता है, आपके पैसे से पेपर आता है, आपके पैसे से पत्र पत्रिकाएं आते हैं, लेकिन वो क्यों आपकी बातें क्यों नहीं करती? वो झूठी बातें क्यों कर रही है? असत्य क्यों बातें कर रही है? इन चीज़ों को जानो, क्रोध लाओ अपने अंदर, एंगर, गुस्सा, और जितने ज़्यादा हो सके पूछिए, सवाल करिए, सत्य चीज़ों को परखिए, विरोध करिए। अब विरोध ही आपका अधिकार है, डिसेंट, असहमति आपका अधिकार है। जिससे आप सहमत नहीं हैं, प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वास्तविक जो आपकी महिलाएं हैं, जो आपकी पुत्र पुत्रियां हैं, जिनका शोषण हो रहा है, इवन आपने देखा कलकत्ता में डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, महिला डॉक्टर जो लोगों का रक्षा कर रही है। वास्तविक भगवान है ये लोग, लेकिन उनको भी बलात्कार का सामना, शारीरिक शोषण, उत्पीड़न जगह जगह हो रहा है। बहुत चीज़ें सामने आ पाती, बहुत चीज़ें सामने नहीं आ पाती। एक नज़र में देखने के बाद पूरी केस प्रक्रिया क्या है, न्यायिक प्रक्रिया, कितने क्राइम होगा, क्राइम सीन क्या, सब पता चल जाता है साथियों। लेकिन ये दुष्टता में आपको खेल रहे हैं, तो ये धर्म के धंधा को बंद करिए, एक साथ विरोध करिए पुरजोर, और ये झूठे हिंदू सनातनी परंपरा को ही बंद करिए। सत्य धर्म वो है जो परमेश्वर जो चाहता है, जो परमतंत्री व्यवस्था है, जो एब्सोल्यूटिक है, जो मैं हूँ, जो बता रहा हूँ, सत्य धर्म है ये।
आप इस चीजों को मानिए, मानव धर्म, मानवता, बंधुता, सहृदयता, सतत, कोऑपरेटिव, एक सामुदायिक भावना, सस्टेनेबल, ये है सत्य धर्म। इंक्लूसिवनेस, समावेशिता की भावना है जिसमें, जहाँ कहीं किसी भाई से भेद न भाव, झूठा दिखावा, एक भगवा पहनकर, एक पीला वस्त्र पहनकर, एक कोई सादा वस्त्र पहनकर, गुरु कंठी माल लगाकर आपके सामने आ रहा है धर्म प्रचारक एक गीता बुक लेकर, तो इस फेक चीज़ों में से दूर होइए, स्वयं के व्यर्थ की चीज़ों से, झूठे धर्म के धंधे से दूर करिए और इन सभी को समाज से बहिष्कृत करिए, निष्कासित करिए और इनका पुरजोर विरोध करिए। ठीक है, नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर इस वीडियो में